हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर आप किसी जज या किसी मैजिस्ट्रेट की शिकायत करना चाहते हैं तो क्या आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिसके आधार पर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और ऐसे कौन से रीजन हैं जिनके आधार पर आप उनकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस क्या है, ये सारे डिटेल आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी जज की या मैजिस्ट्रेट की या फिर सेशंस जज की या डिस्ट्रिक्ट जज की आप शिकायत करना चाहते हैं तो कुछ कारण होते हैं, उसके आधार पर ही आप शिकायत कर सकते हैं। पहला ये रीजन है कि अगर किसी जज या मैजिस्ट्रेट का जो जजमेंट है अगर आपके खिलाफ आता है या किसी एक पक्ष के खिलाफ और दूसरे पक्ष की फेवर में आता है तो ये कोई रीजन नहीं है कि आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जजमेंट आपकी फेवर में नहीं आया है तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं या फिर जो लॉ में रेमेडी अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन केवल इस बात के आधार पर कि जजमेंट आपकी फेवर में नहीं आया है या किसी एक पक्ष की फेवर में आया है, दूसरे पक्ष की फेवर में नहीं आया है, इसके आधार पर आप किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट की शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो आप शिकायत कर किस आधार पर कर सकते हैं? तो अगर किसी जज या फिर मैजिस्ट्रेट का व्यवहार एक तरफा हो, यानी कि बायस्ड नेचर हो, न्यूट्रल नेचर ना हो, इसके आधार पर आप जज या मैजिस्ट्रेट की शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं या कोई एक पक्ष उसकी बात रखना चाहता है और उसे मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि कानून में मौके के प्रावधान है, या फिर किसी एक जज के द्वारा या मैजिस्ट्रेट के द्वारा किसी एक पक्ष को इनडायरेक्टली हेल्प की जा रही है और दूसरे पक्ष को बार बार टोका जा रहा है, बार बार उसकी बात को काटा जा रहा है, या फिर इस तरीके का बिहेवियर मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है जो कि एक लॉफुल नेचर का नहीं है, बायस्ड है और कहीं ना कहीं एक तरफा बिहेवियर है जिससे इनजस्टिस हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सुनवाई के दौरान अगर इस तरीके का व्यवहार आपके साथ सदंतर हो रहा हो कि आप जब बात रखें तब उसे गंभीरता से न ली जाए, बार बार बात को काटा जाए या फिर आपकी बात रखने का ही आपको मौका न दिया जाए, इस तरीके का अगर व्यवहार किया जा रहा है और आपको लगता है कि ये इनजस्टिस व्यवहार है आपके खिलाफ, तो आप इस तरीके का बायस्ड नेचर अगर आपके साथ हो रहा है तो आप शिकायत जज या फिर मैजिस्ट्रेट की कर सकते हैं। अब अगर आपको इस तरीके का व्यवहार लगता है तो आप शिकायत करें तो कहां करें? तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो या फिर मैजिस्ट्रेट हो या फिर जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर सेशन जज हो, अगर इस तरीके का व्यवहार करता है, बायस्ड नेचर करता है किसी एक पक्ष के साथ और दूसरे पक्ष को जानबूझकर उसे अगर मौका नहीं दिया जा रहा है या अगर वो बोलता है तो उसकी बात को काटा जा रहा है, तो इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो उनकी शिकायत आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस ऑफिस होती है, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। और अगर किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा इस तरीके का व्यवहार होता है तो उनकी शिकायत आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में कर सकते हैं। और यही बात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और उनकी आपको शिकायत करनी हो तो आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की आपको शिकायत करनी हो तो वो भी आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, यानी कि सीजेआई में कर सकते हैं। अब प्रोसेस की बात करें कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, तो आपको पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें आपको अपनी
पूरी डिटेल, अपना नाम, एड्रेस और सारी डिटेल लिखनी होगी। इसके साथ साथ आप किस जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहते हैं उनका नाम और उनकी डिटेल बतानी होगी। इसके साथ साथ आपको क्या कारण लगा, ऐसा क्या व्यवहार लगा, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण आप उनकी शिकायत कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी होगी। साथ साथ किस केस से रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाहते हैं, किस केस में आपको इस तरीके का व्यवहार का सामना करना पड़ा, उस केस की सारी डिटेल, एविडेंस और जो कि सबूत है वो भी, और गवाह अगर है तो वो भी आप रख सकते हैं, उनके बयान भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट भी देना होगा। ये सारी डिटेल आपको रजिस्ट्रार विजिलेंस ऑफिस जो हाई कोर्ट में होता है वहां पर आपको देना होता है। और अगर आप इस तरीके का एप्लीकेशन देंगे तो डेफिनेटली आपको जस्टिस यानी कि न्याय जरूर मिलेगा। अगर किसी एक जज के द्वारा आपको बायस बिहेवियर का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर जज या मजिस्ट्रेट का अगर बायस बिहेवियर है तो क्या उनकी शिकायत कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।